Good morning, all of you. The chapter Journey to the End of the Earth, written by Tisani Doshi, is going on. We have taken two parts of this story. The final part is Walk on the Ocean. The last sentence, yesterday video, was small things and the big things will fall into the place. यहाँ तक हमने पढ़ाया था. यहाँ से हम आज आगे देखेंगे इसको. वॉक ऑन द ओशन इसका टाइटल है. वॉक ऑन द ओशन. माई Antarctica experience was full of such Antarctic circle at the 65.55 डिग्री साउथ. यानी कि मेरा अंटार्कटिका अनुभव ऐसे रहस्य के प्रकटीकरण के क्षणों से भरा हुआ था. पर सबसे अच्छा प्रकटीकरण तब घटा जब हम अंटार्कटिका वृत्त से थोड़ा नीचे 65 यानी 65.55 यानी कि 65.55 डिग्री पर दक्षिण की ओर थे. द सोकोल्स्काई हैड managed to wedge herself into the thick wide stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. यानी कि सोकल्स्काई बर्फ की एक मोटी सफ़ेद लगातार विस्तार में प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप के नीचे घुसकर बिल्कुल क्या हो गया, हमारा जाम हो गया. कौन? सोकल्स्काई, जो जिस जहाज़ से ये गए थे. गोइंग एनी फर्दर लिखा है, यानी कि हम आगे अब बढ़ नहीं सकते थे. ठीक है ना, उससे आगे नहीं जा सकते थे. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. इस कारण हम आगे बढ़ने से रुक गए. तो कप्तान ने निर्णय लिया कि हम वापस जा रहे हैं और उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा बैक नॉर्थ. बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम ऐसा करते, इससे पहले क्या हो गया, इससे पहले कि हम ऐसा करते तो बट बिफोर वी डिड वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. यानी कि इससे पहले कि हम बढ़ें, हमें निर्देश दिए गए कि गतिशील तख्ते से नीचे उतर जाएं और महासागर पर हम क्या करें, भ्रमण करें, थोड़ा घूमें. सो देयर वेर ऑल 52 ऑफ अस, यानी कि 52 हम संख्या में थे टोटल. निटेड आउट इन द गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, यानी कि कहते हैं कि कुल मिलाकर हम 52 व्यक्ति थे. हमारे पास अपने किट थे और पोशाक में कहते हैं कि सांस लेने योग्य वाटरप्रूफ वस्त्र भी हमारे पास थे. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ द लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. कहा गया कि हमारे पास तेज और चकाचौंध करने वाले प्रकाश थे. हम पूरी सफ़ेदी पर भ्रमण कर रहे थे, जो ऐसी प्रतीत होती थी कि वहाँ सदैव फैली रहेगी. हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर थिक कठोर बर्फ़ की गद्दी थी. उसके नीचे 180 मीटर रहने का, सांस लेने का खारा पानी था. ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर एंड पेरीफेरिक कैराबिटर सील्स वेर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द बेनियन ट्री. कहते हैं कि उस क्षेत्र की बाहरी सीमा में केकड़े खाने वाली जो सील मछलियाँ थी, जो कि उतारती हुई बर्फ़ की चादर पर फैली हुई थी और धूप सेक रही थी. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. कहा गया कि प्रत्येक चीज़ ऐसी थी, यानी कि दैवी प्रकटीकरण से कुछ कम नहीं था. प्रत्येक जीव जो है वस्तु तो आपस में एक दूसरे से क्या था, बिल्कुल कनेक्टेड था, यानी कि जुड़ा हुआ था. इंडीड कनेक्ट लिखा है, यानी कि हर चीज़ ऐसा था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था. 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मनी इकोस्फीयर लेटर. यानी कि 9 समय मंडल, 6 जांच पड़ताल करने वाले बिंदु, 3 महासागर और बाद में बहुत सारे जैवमंडल. आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन ऑन आवर प्लेनेट. यानी कि अपने ग्रह पर सौंदर्य संतुलन के नाटक के बारे में अब भी आश्चर्य कर रहा था मैं, कहते हैं. हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. कहा गया है कि अगर देखा जाता है तो यह किस प्रकार होगा यदि अंटार्कटिका दोबारा उष्ण स्थान बन जाए, जैसा कि एक बार हुआ करता था. तो कहते हैं क्या हम उसको देखने जाएंगे क्या उसके बाद दोबारा? विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली डायनासोर्स. कहा गया है क्या हम उसी प्रकार गायब हो जाएंगे जिस प्रकार से डायनासोर, मैमथ और ऊनी गैंडे गायब हो गए थे. क्वेश्चन है कई सारे. हु इज टू से, कौन कह सकता है. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर who still have the idealism to save the world.
कहा गया कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों की टोली के साथ जो संसार को बचाने के लिए आदर्शवाद में विश्वास करते हैं, उनके साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर बट व्हाट अ डिफरेंस डे मेक्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत चीज़ें घटित हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी एक ही दिन में कितना कुछ बदल जाता है। ऐसा कौन बोलता है? नरेटर कहते हैं ऐसा, तिसानी दोषी। ठीक है ना। तो ये लगभग हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया आज। ठीक है, वॉक ऑन द ओशन हमने लिए, इसका लास्ट पार्ट है। कुछ वर्ड मीनिंग इसमें आए होंगे, आपने वर्ड मीनिंग देखे ना, जो क्रिटिकल वर्ड मीनिंग है। जैसे आपका इसमें इपिफेनीज है, इपिफेनीज शब्द आया है। ठीक है ना, इन वर्ड मीनिंग्स को करना है आपने। फर्स्ट वर्ड है इपिफेनीज है। ठीक है ना, इपिफेनीज होता है मोमेंट्स ऑफ सडन एंड ग्रेट रिलीव, यानी कि रहस्य का उद्घाटन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका वेज आया है, WEDZ वेज। आपने ढूंढना है वर्ड में, वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ कुछ। ठीक, वेज है आपका फिक्स्ड इन पोजीशन, कि एक स्थिति में बिल्कुल जम जाना। स्ट्रेच शब्द है, स्ट्रेच नहीं होता लगातार, एक कंटिन्यू बोलते हैं, द कंटिन्यूस एक्सपेंस हुआ। पेनिनसुला होता है एक लॉन्ग नैरो पीस एंड लॉन्ग लैंड प्रोजेक्टिंग आउट टू सी, प्रायद्वीप बोलते हैं उसको। ठीक है ना। गैंग प्लैंक लिखा है, गैंग प्लैंक को होता है मूवेबल प्लैंक, यानी कि एक गतिशील तख्ता टाइप का। ठीक है। निटेड आउट है, निटेड आउट बोलते हैं किट के साथ। ग्लेयर्स शब्द आया है, तेज और चकाचौंध। स्टार्क है, स्टार्क नहीं पूरा कहते हैं। पैक कठोर या मोटा बोलते हैं। स्ट्रेचिंग में बिल्कुल फैला होना होता है। ठीक है ना। स्ट्रे है आपका वांडरर। उसके बाद मेमथ्स है, मेमथ्स का मतलब होता है लार्ज। ठीक है ना। उसके बाद आपका एक्सटिनेक्ट वर्ड आया है, मेमथ्स, लार्ज एक्सटिनेक्ट एलिफेंट्स। ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको करने हैं अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। ठीक है। तब तक आप इसका ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग करिए।